प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है, सबके पास किताब है ना? तो आज मैं 10वीं कक्षा में 5वां पाठ है ना, मेरा बचपन पाठ पढ़ा सकती हूँ बच्चों। पहले लेखक का परिचय और ध्यान दो। लेखक का परिचय। अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म है 15/10/1931 को हुआ था। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से लेकर 24/7/2007 तक हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी थे इन्होंने। और अवुल फकीर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कಲಾಂ। ಅವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು? 15/10/1931 ಜನಿಸಿದರು। ಬಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ भी थे। ಇವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ರು। ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು। हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपिता के नाम से पूरे भारत देश में करोड़ करोड़ हृदय में प्रतिष्ठित कलाम जी का अपने 22 वर्ष की उम्र में अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में उन्होंने भाग लिए हैं। प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व थे। बहुमुखी का मतलब ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಮುಖಿ ಬಹಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು। अध्यापक भी थे, साइंटिस्ट भी थे और उपन्यासक भी थे। ये सब राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम ने ये सब काम किए हैं। चैतन्यशील और बहुमुखी के व्यक्तित्व के निर्माण का आपके नए अभियान का मंत्र था। उनका मंत्र क्या था बच्चों? देखो, मैं क्या दूँ, ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾನು ಏನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ। स्वपरिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का घोषण था। ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम है। ईमानदार ಕಾರ್ಯ, ಇಮಾನ್ದಾರ್ ನಾಮ ಹೈ। ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे। बचपन का मतलब ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು। ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे। ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು। ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ। बचपन में ही उन सवालों को बोलना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುಗೆ। समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज ಮತ್ತು ನಾನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು APJ अब्दुल कलाम ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ। बहुत सारे कृतियाँ भी उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर हम शामपट पर लिखे हैं ना, लेखक का परिचय। मेरा बचपन ये क्या है? एक आत्मकथा है। वो आत्मकथा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आपकी आत्मकथा को आप ही लिखे चुके हैं बच्चों। देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवुल फकीर जैनुलाब्दीन था उनका पूरा नाम। उनका जन्म है 15/10/1931। आपकी कृतियाँ द विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, यूनाइटेड मेडोज अनालिसिंग द पावर ऑफ विदन, चंद्रयान 2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ ಭಾಗ 2। और उसके अलावा APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म
27/7/2015 ಕೇವಲ ಇವರು 84 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಓದಿರ್ಬೋದು. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆ ಭಾರಿ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈಗೇನು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं बच्चों। पुराने ज़माने में क्या करते थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। अभी पत्र के द्वारा और रेडियो के द्वारा क्या करते थे, उन्होंने समाचार को समझ लेते थे। और उसके अलावा क्या है, पाठ का परिचय किस तरह किया है प्यारे बच्चों देखो। और पाठ का आशय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपकी आत्मकथा का मतलब बयोग्रफी अंतरಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಇವರು ತಾವೇ ಬರೆದುಕೊಂಡರು ಮಕ್ಕಳ। और इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि का प्रेरणा इस पाठ से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं बच्चों। इस पाठ के द्वारा ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ, ಸಾಧನೆ का मतलब सरलते, वेरी सिंपल, धार्मिक सहिष्णुते और मिलजुल कर रहना, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು। और किताबों पढ़ने से हमको क्या लाभ होती है, किताबें पढ़ने के प्रयोजन आदि की इस पाठ में हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं बच्चों। देखो बाद में क्या है, मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म है ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು। ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, 1931ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು। ತಂದೆ ಯಾರು, ಜೈನುಲ್ಲಾ ಬಾದಿಂತ, ತಾಯಿ ಯಾರು, ಆಶಿ ಅಮ್ಮ थे। मध्यवर्गीय एक परिवार में APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। मेरा पिता है जैनुल्ला बालिंदा कि कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं पाए हैं। ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು। ಆವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ತುಂಬ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। औपचारिक शिक्षा नहीं पाए हैं और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बहुत बुद्धिमान थे। कैसे थे, जैनुल्ला बादिन बहुत बुद्धिमान थे, ಭಾಳ ಏನಿದ್ರು, ಜಾಣರಿದ್ರು। इसके बावजूद वे बुद्धिमान और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। ಕಸಬೆ का मतलब ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು। टाउन सन्ना छोटा शहर था, उस शहर में APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। और उनके पिता कैसे थे, उनके पिता औपचारिक शिक्षा नहीं पाए थे, घर में रहकर उन्होंने शिक्षा सीख लिया है। उसके बाद बुद्धिमान और उदारता की सच्ची भावना थी। उदारता का मतलब दूसरों को क्या करना, सहायता करना। और मेरी माँ आशी अम्मा थी, उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जा सकता था। इस हम सैंपल पर भी लिखे हैं, कस्बे का मतलब छोटा शहर था, जीवन संगिनी थी, पत्नी थी। और रोजना नित्य समुचित योग्य रफ्तार गति तट किनारा अवसर प्रचार, इस तरह हम शापट पर भी कठिन शब्दार्थ लिखे हैं बच्चों, देखिए। और उनके घर कैसा था, उनका घर कैसा था, उनका परिवार कैसे थे, उनका घर किससे बना हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। देखो, मैं कई बच्चों में
से एक था। ಜೈನುಲಾಬಾದಿನವರಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಆ 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳ. वे कैसे थे? लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता के छोटा कद काटे का साधारण सा दिखाने वाला बच्चा था. ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು? ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ರು. साधारण सा दिखाने वाला बच्चा था. हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. ಪುಶ್ತೈನಿ का मतलब ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು. रहते थे रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना हुआ घर चूना और पत्थर और ईटा से बना पक्का और बड़ा मकान था. रामेश्वरम में मस्जिद वाली का मतलब मस्जिद वाली गली में APJ अब्दुल कलाम जी का घर था. वो घर किस तरह बने थे? चुने का मतलब ಸುಣ್ಣ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣನೇ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಪತ್ತರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಇವರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಇಟ್ಟಂಗಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. बहुत बड़ा था मकान. कैसा था? बहुत बड़ा था देखने में. मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे. ಆಡಂಬರ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಾದಗಿ का मतलब ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ. और सभी अनावश्यक एवं ऐशो हराम वाली चीज़ों से वे क्या करते थे? दूर रहते थे. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. और उसके बाद पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. वास्तव में मैं कहूँगी कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीता है. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸರಳತೆಯಿಂದ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾತ್ರ. और भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ವಿಷಯದಿಂದ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ. और APJ अब्दुल घर में रोसाई बनाने के लिए माँ के पास जाकर, आशी अम्मा उनका माँ कौन थी? आशी अम्मा थी. रोसाई में बैठकर APJ अब्दुल कलाम के किस तरह खाता था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों. देखो, मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रोसाई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ರೋಸಾಯಿ ಅಂತ मतलब ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶಿಯಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಆಶಿಯಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. नीचे बैठकर खाना खाया करता था. वे मेरे सामने केल की पत्ता बिछाती थी. केल का मतलब बनाना लीव. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು? ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು? सामने केला के पत्ते बिछाती थी. फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती थी. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಪರಂತು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ಲು. ಆನಂತರ साथ ही साथ घर में बना हुआ अचार. अचार का मतलब पिकल. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ಲು. उसके अलावा घर में बने हुए नारियल की चटनी. नारियल का मतलब ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ಲು. ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿ ಬಿ ಹೋತಿ ಥಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ಲು. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. आशियम्मा ने APJ अब्दुल कलाम को क्या क्या देती थी? खाने के लिए क्या क्या रखती थी? और उसके अलावा क्या
और प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। अभी भी रामेश्वरम में अभी भी क्या है, कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। प्रसिद्ध रामेश्वरम में तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। पैदल का मतलब ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ। पैदल रास्ता था जिस इलाकों में हम रहते थे। इलाकों का मतलब एरिया। ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು। हम ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲ್ತ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರು ತುಂಬ ಜನನೇ ಇದ್ದರು। बहुल का मतलब बहला, बहुत विलोम शब्द क्या है? कम है। और उसके अलावा लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे। ಅವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರಿವಾರದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಮಕ್ಕಳ। हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। धर्म ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು। सबके साथ हिल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी। ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು। जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने पिताजी के साथ कहाँ जाते थे? वो मस्जिद में जाकर क्या करते थे? भगवान को प्रार्थना करते थे। मुझे अपने साथ ले जाते थे। और उसके अलावा बच्चों देखो, रामेश्वरम में कौन सा मंदिर था? रामेश्वरम में शिव मंदिर भी था। के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। APJ अब्दुल कलाम जी का एक मित्र था। सबसे बड़े पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी का अभिन्न मित्र था। अभिन्न का मतलब ಬಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತವರಿಬ್ಬರದು। अभिन्न मित्र थे। वो किस विषय के बारे में चर्चा करते थे? आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे। आध्यात्मिक विषयದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। आध्यात्मिक का मतलब भगवान के बारे में उन्होंने क्या करते थे? दोनों चर्चा करते थे। अब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ था। APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने पिताजी को प्रश्न पूछते थे। भगवान के बारे में उन्होंने प्रश्न पिताजी को पूछते थे। मैंने पिताजी से नमाज के प्रासंगिकता के बारे में पूछा था। नमाज APJ अब्दुल कलाम जी ने नमाज के बारे में अपने पिताजी को प्रश्न पूछने लगे थे। बच्चों, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतना ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है। देखो, नमाज पढ़ते समय अभी हिंदू लोग क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं। अभी हम मंदिर को जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद को जाते हैं। मस्जिद को जाकर क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं बच्चों। और उसके नमाज के बारे में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने पिताजी को पूछने लगे थे। नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है? पिताजी, अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है। देखो, भगवान के सामने हम बैठकर क्या करते हैं? भगवान से हम प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के वक्त सभी एक ही होना चाहिए बच्चों। बन जाता है। इसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान से हम प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है? भगवान के प्रार्थना देखो, हम दिन रोज भगवान के पास जाकर क्या करते हैं? भगवान के स्मरण करते हैं, जिसे दौलत, अहंकारा,
ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಆ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮ, ಈ ಜಾತಿಯವನು, ಆ ಜಾತಿಯವನು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು. भेदभाव नहीं होता है। और उसके अलावा मुझे याद है, APJ अब्दुल कलाम जी को मुझे याद है, पिताजी ने दिनचर्या को काटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू होता है। सिंपल मनुष्य बनता है यारो। जैनुलाब्दीन सुबह 4 बजे उठकर नहान कर के बाद और नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने दिन रोज कहाँ जाते थे? नारियल बाग को जाते थे। पैदल, पैदल का मतलब ಕಾಲು ನಡೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। सुबह ही 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू होता था और नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग का मतलब ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳ। और बाग घर से करीब 4 मील दूर थी। ಮನೆಯಿಂದ ತೋಟ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತು? 4 किलोमीटर दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते ही उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। दर्जन का मतलब 1 डजन ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳು। ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೈಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್। घर लौटते पर उसके बाद ही जैनुलाब्दीन का नाश्ता होता था। देखो, मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातें को अनुसरण करता था। अपने पिताजी की बातों को APJ अब्दुल कलाम ने क्या करता था? सुनता था। अपने पिताजी किस तरह मार्गदर्शन में चलाता था, उसी तरह APJ अब्दुल कलाम जी ने उनका मार्गदर्शन में चलाता था बच्चों। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के सारी जिंदगी में पिताजी की बातों को क्या करता था? APJ अब्दुल कलाम अनुसरण करता था। अनुसरण करने की कोशिश भी था और मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझाने का भरसा प्रयास किया था। बुनियादी का मतलब बेसिक। ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್। कि ऐसे कोई दैवी शक्ति ज़रूर है। APJ अब्दुल कलाम ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ऐसी कोई दैवी शक्ति का ज़रूर हो तो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता के चुटकुले दिलाता है तथा सही रास्ता में दिखाता है। वे भगवान को क्या करते थे? बहुत प्रार्थना करते थे, भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते थे और APJ अब्दुल कलाम पर दैवी शक्ति भी थी। और उसके अलावा जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम करता था? जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था और उस समय में 4 साल का था। आ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम में धनुषकोडी सेतुकराई भी कहा जाता था। रामेश्वरम ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು नौकाएं में बैठकर क्या करते थे? सफ़र करते थे बच्चों। रामेश्वरम से लेकर धनुषकोडी भी कहा जाता है और तक लाने जाने का काम भी आते थे। ये लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम जैनुलाब्दीन ने शुरू किया था। उस नौकाएं में बहुत सारे लोग शिव मंदिर देखने के लिए सफ़र करते थे। एक स्थानीय ठेकेदार था, अहमद जैनुल्ला
बादिन के साथ पिताजी ने समुद्र के तट के पास जाकर नौकाएं बनाने लगते थे। स्थानीय ठेकेदार का मतलब ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈನುಲಾಬಾದಿನೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಡಗನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। पिताजी ने समुद्र के तट के पास नौकाएं बनाने लगे थे। बाद में अहमद जैनुलाबादिन के मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई थी। APJ अब्दुल कलाम जी के मेरे बड़ी बहन ಅವಳ ಹೆಸರೇನು जोहर अहमद जैनुलाबादिन के साथ क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। नौकाओं को आकार लेते हुए मैंने गौर से देखा था। जैनुलाबादिन ने किस तरह नौका बनाते थे उसके बारे में APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या करता था, गहरे से, गहरे का मतलब ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಡಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳ। और पिताजी ने कारोबार काफ़ी अच्छा चला जाता था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आया गया था। एक बार उन्होंने क्या किया था, तो अहमद जैनुलाबादिन के मेरी बड़ी बहन जोहर के साथ शादी हो गई थी। अपने पिताजी ने किस तरह नौकाएं बनाते थे उसके बारे में APJ अब्दुल कलाम जी ने गहरे से देखता रहता था। पिताजी ने कारोबार काफ़ी अच्छा चला रहता था। पिताजी के कारोबार का मतलब बिजनेस, ತಂದೆಯವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल और समुद्र में तूफान आ गई थी। ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನವ। ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು। समुद्र के तूफान आ गया था। तूफान से सेतुकराय के कुछ लोग और हमारे नौका में बह गए थे। ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅನಾಹುತನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ। ಹಮಾರೆ ನವಾ ಮೇ ಬಹ ಗಯೆ, ಹಡಗು ಏನಾಯಿತು, ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು। और उसी में पाबंद के फूल भी टूट गया था। ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವು। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೇತುವೆನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। पाबंद के फूल भी टूट गया था और यात्रियों भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरत को ही देखा था। समुद्र के तट पर जाकर APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या करता था, वातावरण को देखता था, समुद्र की खूबसूरत को देखता रहता था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्ज ने मुझे हतप्रभ कर दिया था। ऊर्ज का मतलब ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಯಿಂದ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ। उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद अहमद जैनुलाबादिन मेरे अंतरंग मित्र बने थे। मोहम्मद जैनुलाबादिन आपका जीजा बने थे। उन्होंने क्या करते थे, दोनों की दोस्ती गहरा प्रभाव था। वहाँ मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। ನನಗೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಂದ ಅವರು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು। मुझे आज़ाद कहकर पुकारते थे। जैनुलाबादिन ने मुझे आज़ाद कहकर बुलाते थे। और हम दोनों रोज़ना शाम को दूर तक साथ घुमाने
ಜಾಯ್ ಕರ್ತೆ ಥೇ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂಜೆ, ಶಾಮ್ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರು ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶಾಮ್ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಏನು? ಸುಬಹ. हम दोनों रोज़ना शाम को दूर तक घूमने के लिए जाते थे. उन्होंने घुमाने जाया करते थे. हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतले तट पर चले जाते थे. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಮಸೀದಿ ಗಲಿ ಮೇಲೆ. ಉನ್ನೋನೆ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ಬರು. दूर तक घुमाने जाया करते थे और मस्जिद वाली गली से निकलते थे और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते थे. और मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों के बारे में दोनों क्या करते थे? बातचीत करते थे. आध्यात्मिक का मतलब भगवान के बारे में उन्होंने क्या करते थे? विचार विनिमय कर सकते थे बच्चों. और उसके अलावा क्या दिए गए हैं? कलाम जी किस तरह कहते थे? देखो, प्रसंगवशा मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए. पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिखा सकते थे.